everyone and welcome to GS Puran. So we are meeting after a very long time because I was busy in something. कुछ काम थे मेरे पर्सनल जिसमें मैं बिज़ी थी. तो अब ये लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे. तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 से. हम चैप्टर 7 कर चुके हैं एंड आई होप आप सब ने उसको रिवाइज़ किया है. सो लेट्स बिगिन. बट बिफोर दैट डू सब्सक्राइब द चैनल and like and comment. Thank you. Now let's begin. Now the name of the chapter is Villages, Towns and Trade. Iron tools and agriculture. Now आजकल हम आयरन का जो यूज़ है वो ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन जो आयरन का जो यूज़ है सब कॉन्टिनेंट में वो स्टार्ट हुआ था अराउंड 3000 years ago. Some of the largest collection of iron tool and weapon were found in megalith burials, जिसके बारे में हमने चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है. और 2500 years ago हमें इसके एविडेंसेस मिलते हैं टूल्स के. इसमें एक्सेस थे जो कि फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए यूज़ होते थे. आयरन प्लॉशेयर थे. नाउ अदर स्टेप्स दैट वर टेकन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमने आयरन प्लॉ यूज़ किया था, हमने ट्रांसप्लांटेशन यूज़ किया था, तो उससे हमारा जो प्रोडक्शन था वो बढ़ा था. और क्या चीज़ें की गई थी जिससे प्रोडक्शन बढ़ा, तो उसमें है इरिगेशन. और इरिगेशन के लिए हमने क्या क्या बिल्ड किया? कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स, आर्टिफिशियल लेक्स. ओके. नाउ हु लिव्ड इन दीज विलेजेस. तो यहाँ पे क्या है कि 3 टाइप के डिफरेंट पीपल हैं जो कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में रहते थे. तो अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तमिल रीजन में, तो पहले थे वेलालार. ये कौन थे? लार्ज लैंड ओनर्स थे. फिर थे उझावार. वो कौन थे? ऑर्डिनरी प्लॉमेन. फिर आते हैं कडाइसियार एंड अदिमाई. ये कौन थे? लैंडलेस लेबरर्स इंक्लूडिंग स्लेव्स. तो ये 3 कैटेगरी ऑफ पीपल थे जो कि साउथ इंडिया में हमें मिलते हैं. अब हम नॉर्थ इंडिया की भी बात कर लेते हैं. तो नॉर्थ इंडिया में जो विलेज का हेडमैन था उसको कहते थे ग्राम भोजका, जो कि मेन होते थे जनरली, और ये जनरेशन ऑन टू जनरेशन सेम फैमिली से थे. तो इसमें क्या थी? हेरिडिटरी थी. नौ ग्राम भोजिका जो था वो ऑफन जो गांव का सबसे बड़ा लैंड ओनर था वो होता था, और उसके पास बहुत सारे स्लेव्स थे और उसने वर्कर्स को भी हायर कर रखा था अपनी लैंड को कल्टिवेट करने के लिए. इसके अलावा जो किंग था उसने उसको पावर्स दी थी, जैसे कि टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल आदमी था अपने रीजन का, तो इसीलिए किंग ने उसको टैक्स कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी. और इसकी क्या क्या फंक्शंस थे? ये जज भी होते थे और समटाइम्स दे वर पुलिसमैन एज वेल. तो ये थी हमारी नॉर्थ इंडिया की बात ना. नॉर्थ इंडिया में ग्राम भोजिका के नीचे आते हैं इंडिपेंडेंट फार्मर्स. इनको क्या कहते हैं? गृहपतिज, जो थे स्मॉलर लैंड ओनर्स, क्योंकि जो लार्जर थे वो तो ग्राम भोजिका थे. और जो मेन विमेन थे जिन्हें कहते थे दासा कर्मकारा, जिनके पास कोई लैंड नहीं थी और वो अपनी लिविंग को कैसे करते थे? दूसरों के फील्ड्स पे काम करके, तो उनको दासा कर्मकारा बोलते थे. तो नॉर्थ इंडिया में भी 3 कैटेगरी ऑफ पीपल हमें मिले हैं. और इसके अलावा विलेजेस में कुछ क्राफ्ट्समैन्स भी थे, जैसे कि ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर, वीवर. फिर संगम लिटरेचर. तो तमिल में इसको लिखा गया था. इसका नाम संगम इसलिए है क्योंकि ये लिटरेचर कंपोज कब हुई थी? जो एक असेंबलीज थी वहाँ पे हुई थी, जिनको संगम कहते हैं, मदुराई में हुई थी. तो वहीं पे ये संगम लिटरेचर कंपाइल हुई थी, इसलिए इसका नाम संगम लिटरेचर रखा गया है. अब आते हैं कॉइन्स पे. तो जो अर्लीस्ट एविडेंस हैं कॉइन्स के वो हमारे 500 साल पुराने हैं. पंचमार्क कॉइन्स के 500 साल पुराने नहीं है, मतलब जो अर्लीस्ट एविडेंस हमें बताते हैं कॉइन्स के बारे में वो ये बताते हैं कि ये जो कॉइन्स थे अबाउट 500 years दे वर इन यूज़. ओके, जैसे कि इस टाइप के.
नाउ पंच मार्क कॉइन्स होते क्या हैं? तो ये सब कभी कभी रेक्टेंगुलर होते हैं, कभी स्क्वायर राउंड शेप में होते हैं, और इनको मेटल शीट से या तो काटा जाता है या फिर मेटल की जो गोल गोल से मतलब गोले होते हैं मेटल के, उनको फ्लैटन कर देते हैं, स्फेरिकल बॉडी, ठीक है। और जो कॉइन्स होते हैं वो नॉट इंस्क्राइब्ड, उनमें कोई इंस्क्रिप्शन नहीं होता था, रादर उनको सिंबल के साथ में ठप्पा लगा दिया जाता था यूजिंग डाइस और पंचेस, हेंस दे वर कॉल्ड पंच मार्क कॉइन्स। ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में हमको मिलते हैं और ये अर्ली सेंचुरीज ऑफ सी तक हमें दिखे हैं। नाउ अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज क्या थे? तो एक संगम लिटरेचर में एक पोएम है जो हमको बताती है कि अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज क्या थे। तो वो थे वाइट पैडी, सॉल्ट, ये भी थे। मतलब वाइट पैडी दे के भी टाइप ऑफ बार्टर सिस्टम चलता था, जब कॉइन्स नहीं थे तो ये भी सिस्टम था एक। नाउ सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस, तो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं मथुरा का। तो मथुरा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है फॉर मोर देन 2500 ईयर्स। ये क्रॉस रोड्स पे है दो मेजर रूट्स के, पहले तो नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट ये, एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ये। These were fortifications around the city and several shrines. There were fortifications around the city and there were several shrines. Farmers and herders for adjoining area provided food for the people in the city. तो आस पास के एरिया से फार्मर्स आते थे जो कि खाना वाना इस सिटी को पहुंचाते थे। और मथुरा जो है अपने फाइन स्कल्पचर के लिए भी जाना जाता है। और 2000 साल पहले जो कुशानास थे उन्होंने इसको अपना सेकंड कैपिटल बना लिया था। ये सिटी बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुइज़्म तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमें इंस्क्रिप्शंस भी मिलती हैं जैसे कि स्टोन स्लैब्स की, और स्टैचूज़ भी मिलते हैं। और ये जो थे ये सब जो हमें इंस्क्रिप्शन मिले ये हमें बताता है कि ये जो किंग, क्वींस, ऑफिसर्स और मर्चेंट्स और क्राफ्ट्समैन जो यहाँ सिटी में रहते थे उन्होंने ही बनाया था। नाउ क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। नाउ देयर वर फेमस सेंटर्स फॉर क्राफ्ट जैसे कि वाराणसी और मदुराई, और मेन विमेन दोनों ही काम करते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में जान लेते हैं। ये हार्ड व्हील मेड मेटालिक लुकिंग वेयर होता है जो कि शाइनी ब्लैक सरफेस इसका होता है। इसमें पॉटर यूज टू एक्सपोज द अर्दन वेयर टू वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ही हाई टेम्परेचर इसमें रहता है, जिससे क्या होता है ब्लैकनिंग हो जाती है आउटर सरफेस की। देन अ फाइन ब्लैक स्लिप वॉज अप्लाइड ऑन दिस विच गेव पॉटरी अ मिरर लाइक शाइन, तो मतलब एकदम शीशे की तरह उसमें शाइन आ जाती है। नाउ रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, तो हमें अर्थशास्त्र में मिलता है कि कैसे स्पिनिंग होती थी और उनको वर्कशॉप में किया जाता था अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑफिशियल्स। विडोज, यंग वुमेन एंड डिफरेंटली एबल नन्स, मदर्स, कोर्टिसन्स, रिटायर्ड वुमेन, सर्वेंट वुमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, उनको किस काम के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे प्रोसेसिंग ऑफ वूल, बार, कॉटन, इनके लिए। एंड दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ वर्क, मतलब वो जैसा काम करेंगे और जितना काम करेंगे उसके हिसाब से उनको पैसा मिलेगा। और जो विमेन थी उनको परमिशन नहीं था कि वो अपने होम्स को छोड़े, मतलब जो विमेंस को परमिशन नहीं थी अपने होम्स को छोड़ के काम करने की, तो वहाँ पे क्या करते थे वो अपने मेड सर्वेंट्स को भेजते थे टू ब्रिंग रॉ मटेरियल सुपरिटेंडेंट से, और फिर वो अपने घर पे ही बना के उनको वापस भेज सकता है। तो एक यहाँ पे टर्म है श्रेणीज़। श्रेणीज़ क्या थे? जो क्राफ्ट्समैन और मर्चेंट्स का एसोसिएशन था, ठीक है। तो ये जो श्रेणीज ऑफ मर्चेंट थे ये ट्रेड को ऑर्गेनाइज करते थे और ये बैंक की तरह भी सर्व करते थे, लोगों को पैसे वैसे भी देते थे क्योंकि ये लोग बहुत रिच थे। अब हम अरिकामेडु के बारे में जानते हैं। तो ये पुडुचेरी में है। बिटवीन 2200 टू 1900 ईयर्स अगो ये एक कोस्टल सेटलमेंट था जहाँ पे शिप्स जो थी अपना गुड्स को अनलोड करती थी, दूर दूर जगह से जो आता था उसको यहाँ पे अनलोडिंग होती थी। यहाँ पे हमें एक मैसिव ब्रिज स्ट्रक्चर भी मिला है जो लोग मानते हैं कि एक वेयर हाउस हो सकता है। और चीज़ें जो यहाँ पे मिली है वो हमें पॉटरी मिली है,
जो कि मेडिटेरेनियन रीजन से आई है, जिसको हम एम्फोरे कहते हैं। और ये क्या होता है? टॉल डबल हैंडल्ड जार्स दैट कंटेन लिक्विड्स एज वाइन, जैसे कि ये है, इस टाइप का पॉट है, इसमें डबल हैंडेड जार्स हैं, तो ये एम्फोरे है। और क्या मिलता है यहाँ पे? स्टैम्प रेड ग्लेस पॉटरी, जिसको हम एरेंटाइन वेयर कहते हैं। तो ये जो भी टर्म्स यहाँ पे आ रहे हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये सब आए कहाँ से? इटली से। इसको कैसे बनाते हैं? प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टैम्प मोल्ड। नाउ देयर वाज ऑल्सो स्मॉल टैंक्स जो कि यहाँ पे मिले हैं, जो कि शायद डाइंग के लिए यूज़ होते थे। हमें यहाँ पे बीड्स और सेमी प्रेशियस स्टोन भी मिले हैं। नाउ द स्टोरी ऑफ बैरीगज़ा, जिसको बारूच उसका नाम है। तो ये जो बारूच का जो पहला वाला नाम है ये इम्पॉर्टेंट है नोट करने के लिए। नाउ तो जो साउथ इंडिया था वो अपने गोल्ड, स्पीसीज और पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट था, और प्रेशियस स्टोन। और पेपर को तो ब्लैक गोल्ड कहते थे। कौन? मतलब जो रोमन एम्पायर था उसमें बहुत वैल्यू था, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। नाउ जो ट्रेडर्स थे उन्होंने बहुत सारे सी रूट्स को एक्सप्लोर किया, और देवर अदर्स अक्रॉस अरेबियन एंड बे ऑफ बंगाल वेयर द सेलर्स वो मॉनसून विंड्स का एडवांटेज लेते थे। मतलब जिस डायरेक्शन में मॉनसून विंड, तो जैसे उनको लौटना होता था तो मॉनसून विंड्स ऐसे आ रही हैं, तो अगर इनको इंडिया आना है तो मॉनसून विंड्स का सहारा ले लिया, और जब वापस जाना है तो रिट्रीटिंग मॉनसून विंड का सहारा ले लिया। तो दे टुक एडवांटेज ऑफ मॉनसून विंड्स। नाउ न्यू किंगडम्स अलॉन्ग द कोस्ट। तो जो सदर्न हाफ ऑफ सब कॉन्टिनेंट है इसकी बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, हिल्स हैं, प्लेटूज़ है, रिवर वैलीज़ है, जिसमें कावेरी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रिवर वैली है इसको किंग्स और चीफ कंट्रोल करते थे, तो इसलिए पावरफुल बन गए। संगम पोएम मेंशन करती हैं किसके बारे में? मूवनेंदर के बारे में। ये क्या होते हैं? तमिल वर्ड होता है ऑफ 3 चीफ्स यूज फॉर हेड ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज। कौन? चोलास, चेरास, पांड्यास। तो ये इनके लिए यूज़ होता है, जो who became powerful in South India around 2300 years ago. Now each of these 3 chiefs had 2 centers of power. एक तो inland में उनकी center of power थी और एक coast में। Of these 6 cities, 2 were very important, जिसको हम पुहार कावेरी पट्टनम, जो कि अब सबमर्ज हो चुका है, वो चोलास का पोर्ट था, और मदुराई जो था वो पांड्यास का पोर्ट था। जो ये चीफ्स थे वो रेगुलर टैक्स नहीं कलेक्ट करते थे, इंस्टेड ये गिफ्ट्स डिमांड करते थे पीपल से। ये मिलिट्री एक्सपेडिशन करते थे और उसमें जो ट्रिब्यूट होता था उसको कलेक्ट करते थे नेबरिंग एरिया से, और कुछ पार्ट जो वेल्थ का था उसको रखते थे, बाकी डिस्ट्रीब्यूट करते थे अगेंस्ट अमंग्स द सपोर्टर्स, जो कि मोस्टली फैमिली मेम्बर्स, सोल्जर्स और पोएट्स थे। मैनी पोएट्स हुज कॉम्पोजिशन आर फाउंड इन संगम कलेक्शन कंपोज पोएम इन प्रेज ऑफ चीज़। तो उनको जब पैसे मिलते थे प्रॉपर तो वो उनके प्रेज में ही पोएम्स कंपोज करते थे। दे वर रिवॉर्डेड देम विद प्रेशियस स्टोन, गोल्ड, हॉर्सेज, एलिफेंट, चैरियट्स एंड फाइन क्लॉथ्स। अराउंड 200 ईयर्स लेटर इसके बाद सतावंश आए, जो कहाँ पे आए? वेस्टर्न इंडिया में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर कौन था? गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी। इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? इसकी मदर ने इंस्क्रिप्शन लिखी थी। इनकी मम्मा का क्या नाम था? गौतमी बालाश्री। ही एंड अदर 57 रूलर्स वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथा, मतलब लिटरली द रूट लीडिंग टू साउथ। नाउ सिल्क रूट एंड कुशानाज। तो जो बहुत सारे किंग्स थे वो जो भी रूट्स होती थी ट्रेड की, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। क्यों? ताकि वो टैक्स ले सके, ट्रिब्यूट ले सके, गिफ्ट ले सके। इन रिटर्न वो ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करते थे। तो जो बेस्ट नोन थी वो थी सिल्क रूट। उसके कौन थे? कुशानास प्रोटेक्टर थे। सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स अगो। ठीक है, तो सिल्क रूट को कौन कंट्रोल करता था? कुशानास। और 2 मेजर सेंटर्स ऑफ पावर थे, पेशावर और मथुराई, ये इनके दोनों कैपिटल थे। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द किंगडम। ठीक है, और इनके ही रूल में सिल्क रूट जो थी वो सेंट्रल एशिया तक एक्सटेंड हो गई थी, डाउन टू द सी पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ रिवर इंडस।
ठीक है, वेयर द सिल्क वॉज शिप्ड वेस्टवर्ड टू रोमन एम्पायर। तो इतनी लंबी इसकी रीच हो गई थी। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो वील मीट अगेन टुमारो विद चैप्टर 9, और उसके बाद हमारे 2 चैप्टर और बचेंगे, फिर हमारी क्लास 6 की NCERT कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद व्हाट आई एम थिंकिंग कि हम क्लास 7 की आर पास्ट करें। आप अगर कोई और NCERT चाहते हैं कि मैं कोई और NCERT पढ़ाऊँ तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट्स में। सो कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू सो मच।